हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम क्लास 10th का फिजिक्स का जो चैप्टर 1 चल रहा था उसमें प्रकाश के परावर्तन को समाप्त करने के बाद अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अपवर्तन क्या होता है, उससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ठीक, सघन से विरल माध्यम क्या होता है, ये सब हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, कि आखिर कहते किसे, अपवर्तन कहते किसे है। ठीक, परावर्तन में तो था, इससे हम दोनों को रिलेट करके इसे देखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक, ऐसे याद करने वाली कोई चीज़ नहीं होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो याद अपने आप हो जाएगा। ठीक, परावर्तन में तो प्रकाश की किरण आती थी और अपारदर्शी माध्यम से, मतलब और दीवार है जैसे यही है, बोर्ड है, इससे तो प्रकाश की किरण एक पार से एक दूसरे पार नहीं जा पाएगी। ठीक, तो यह अपारदर्शी माध्यम है, तो वह अपारदर्शी माध्यमों से टकराकर परावर्तित हो जाती है। लेकिन अपवर्तन इसका उल्टा है, वो पारदर्शी माध्यम से टकराकर दूसरे माध्यम, मतलब उसके आर पार चली जाती है, उस दूसरे पार चली जाती है। ठीक, वही अपवर्तन रहता है। इसे एक डिफिनेशन के रूप में लिखना चाहें हम, प्रकाश के किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना तथा अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब वह जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो विचलित हो जाती है, क्योंकि उसमें वेग में परिवर्तन हो जाता है। क्यों विचलित होता है, अगर कोई पूछे कि वो एक मार्ग से विचलित क्यों होता है, तो मान ली कोई किरण निर्वात से आ रही है, ठीक, और वो कांच में जा रही है, तो निर्वात का चाल ज़्यादा होगा और कांच का चाल कम होगा। ठीक, तो वो वहाँ से आएगी तो वहाँ से वेग में भी परिवर्तन होगा, ठीक, चाल में भी परिवर्तन होगा, तो आने वाली किरण में चाल ज़्यादा होगा जब, लेकिन अपवर्तित होगी जब, तो उसका किरण का चाल कम हो जाएगा। ठीक, इसलिए यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब इसको थोड़ा फिगर के रूप में देख लेते हैं कैसे बनता है। ठीक, ये है एक माध्यम, यह पारदर्शी माध्यम है। ठीक, यह इस पर कोई सतह पर पॉलिश नहीं किया गया है, यह एक पारदर्शी माध्यम है। किरणें, यह अभिलंब है। ठीक, यह अभिलंब है, इसको लिख भी देता हूँ, अभिलंब। ठीक, यहाँ से किरणें आ रही हैं, आने वाली किरण आपतित किरण, ये आपतन बिंदु है। ठीक, तो यहाँ से किरणें आएंगी, तो अगर इसको सीधा जाना होता तो ऐसे चली जाती, यहाँ से सीधे चली जाती, लेकिन इसको तो भटकना है, ये या तो इधर आएगी या तो इधर जाएगी। ठीक, तो मान लेते हैं ये इधर जाती है, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। ठीक, यहाँ पर हमने देखा कि ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं हम स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है। ठीक, स्नेल के दो नियम थे। ठीक, स्नेल के टोटल दो नियम थे। पहला नियम था, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पहला नियम प्रवर्तन कोण से ही संबंधित है। पहला नियम, आपतित किरण, इसको अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, ये हो गया। और दूसरा जो था वह था कि ये तो कोण ये बनेगा आई, पिछली बार तो कोण प्रवर्तित हो जाता था, इधर बनता था आर। ठीक, लेकिन यहाँ पर अपवर्तित हो रहा है तो यहाँ पर कोण बनेगा आर। ठीक, तो यहाँ पर होगा किन्हीं दो माध्यमों के लिए, मतलब ये दो माध्यम है, मतलब फिक्स माध्यम इसका होना चाहिए, इसका दो माध्यम होना चाहिए, तो एक और दो ही ये माध्यम हो गया। ठीक, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ठीक, तथा उसके बाद किन्हीं दो निश्चित रंगों के लिए, मतलब यहाँ पर देखो तो ये ब्लैक रंग का है। ठीक, तो किन्हीं इसका भी कलर काला है और इसका भी कलर काला है। ठीक, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा किन्हीं दो निश्चित रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब आपतन कोण का साइन अपवर्तन कोण के साइन के नियतांक होता है। ठीक, इसको लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ कि आपतित किरण, आपतित, अपवर्तित, वर्तित,
ठीक, पवर्तित तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, पर नहीं, में होते हैं, में होते हैं। जैसे यहाँ पर यह बोर्ड इसका तल है, ठीक, ये बोर्ड में है, ये नहीं कि किरणें यहाँ पर आई हैं, यहाँ से आई हैं और सीधे ऊपर चली जाएंगी, ठीक, ये इधर गई हैं, ठीक। दूसरा था कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए माध्यम इसका फिक्स होना चाहिए। किन्हीं दो, अगर माध्यम नहीं होगा तो ये नहीं बन पाएगा। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा निश्चित रंगों के लिए, आपतन कोण का साइन या ज्यातन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण के ज्या के नियतांक होता है, नियतांक होता है, ठीक। ये दूसरा फॉर्म, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, ठीक। पहला तो आपको याद ही होगा। याद क्या करना है, ये यहाँ पर दिया है, ये अपवर्तित आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और अविलंब तीनों एक ही तल पे दिख रहा है, ठीक। तो ये पहला याद हो गया। दूसरा देखते हैं हम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा निश्चित, अब यहाँ पर दो माध्यम दिए, एक माध्यम में एक दूसरा माध्यम में, और निश्चित रंगों के लिए यहाँ पर ब्लैक रंग निश्चित है, इसका निश्चित रंग है, ठीक। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा निश्चित रंगों के लिए इस कोण का साइन, मतलब साइन आई बटे साइन आर जो होता है वो नियतांक होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, इस तरह होता है, ठीक। ये कांस्टेंट होता है, ये यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर याद करने वाला कुछ नहीं है, ठीक। तो इस नियतांक को अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो उसमें हम डिटेल में इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में, ठीक। क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि अब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती है तो विलंब के पास जाती है या विलंब से दूर जाती है, विरल से सरल सघन में आती है तो विलंब से पास आती है कि विलंब से दूर जाती है, ठीक। इसी का यूज करके हम उसका रीज़न समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।